हेलो 12th क्लास। नमस्कार बच्चों। आज हम मैट्रिसेस का उदाहरण 18 करेंगे। बच्चों, ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो चैप्टर है। इससे 12-13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल ऐसे सधे हुए क्वेश्चन होते हैं कि थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन बहुत आसानी से ये निकलते हैं। इसलिए इन पर लापरवाही मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को कीजिएगा। आपको सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे बगैर ज़्यादा मेहनत के। ठीक है, देखिए उदाहरण 18 है। ए ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक, हमको क्या दिखाना है? ए क्यूब -23a -40i बराबर 0 मैट्रिक्स। अब हर स्टेप को हम अलग अलग लिखने चल रहे हैं। ए स्क्वायर, ए क्यूब डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। ए ये मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स ए, फिर दोबारा वही लिखेंगे। अब इसका गुणा, गुणा तो आपको आना है। बार बार इस गुणा को इसलिए किया गया कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, इस 1 2 3 को 1 3 4 से गुणा करके जोड़ा गया, अलग अलग है ना। 1 को 1 से, 2 को 3 से और 3 को 4 से गुणा किया गया और जोड़ दिया गया। फिर 1 2 3 को 2 -2 2 से गुणा करके जोड़ा गया है। चिन्ह का ध्यान रखना है। फिर 1 2 3 को 3 1 1 से गुणा करके ये जोड़ा गया है। आप अलग से आप अपने यहाँ रफ करके भी जोड़ सकती हैं। ठीक है, 1 इंटू 1 तो 1 होगा, 2 इंटू 3 तो 3 6 और 3 चौके 12। तो आसानी से छोटे छोटे गुणा कर सकते हो कि नहीं। फिर इसके बाद ये सेकेंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम से गुणा करके जोड़ के लिखा गया है। फिर फोर्थ रो को फर्स्ट कॉलम से अलग अलग गुणा करके जोड़ा गया। थर्ड रो को थर्ड रो को इसके सेकेंड कॉलम से गुणा करके और इसको इससे। तो ये आपको एक नया मैट्रिक्स मिला, ए स्क्वायर। 19 4 8 1 12 8 14 6 15। अब ए स्क्वायर को ए से गुणा करना है। ए स्क्वायर को ए से गुणा करना, ये ए स्क्वायर निकला था, ये ए था। फिर आपको 19 को 1 से, 4 को 3 से, 8 को 4 से गुणा करके ये जोड़ा गया है। फिर वही क्रम, जोड़ने का क्रम। ठीक, ये और ये आपको मिला ए क्यूब। समय इसी में लगना है बस, और कहीं नहीं लगना है। चिन्ह का ज़रूर ध्यान रखिएगा बेटे, है ना। तो ये आपको नंबर मिला। फिर क्या है? ए क्यूब -23 ए, ये तो ए क्यूब हो गया, -23 ए ये हो गया, -40 आई। आई क्या है? तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव मतलब विकर्ण में इसके 1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। ठीक, अब ये तो जैसा का तैसा, -23, ये 23 इसके हर अंक में गुणा हो गया, 23 हर अंक में गुणा हो गया, प्लस ये 40 इसमें सब में गुणा होगा, तो बाकी में तो गुणा होकर तो 0 हो जाएगा। 40 तो 40 40 40 है, -40 है तो इसको प्लस कर दो, -40 पूरे में गुणा कर दो। ठीक, यहाँ -23 था तो यहाँ हमने प्लस कर दिया और -23 से सब में गुणा कर दिया। अब क्या किया? सबको जोड़ देंगे। देखो 63 और -23 -40, ये -63 0 हो जाएगा कि नहीं। तो आप इसको तीनों को जोड़ के यहाँ लिखिए, 0 आएगा। फिर इन तीनों को, सेकंड वाले तीनों को जोड़ के लिखिए यहाँ। फिर इस तरह से हर संगत पद को जोड़िए तो 0 0 0 0, एक 0 मैट्रिक्स यानी 0 मिला। मेहनत कहाँ लगी बच्चों? ए क्यूब निकालने में बस। और इसकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है, गुणा की। ठीक है, तो आप कई प्रश्न इस तरह के करिए जिसमें इस तरह का गुणा होगा, तो आपको फिर प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस अंक में किस अंक को गुणा करना है, और ऋण और धन का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो कितना आ गया? 0 हो गया प्रूफ। ठीक, अब इसके बाद प्रश्नावली 3.2 पर इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं। मान लीजिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए।
एक एक नंबर के प्रश्न बोर्ड में आते हैं। a प्लस बी आप आसानी से निकाल लोगे, a माइनस बी भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ए बी बी ए और 3a माइनस ए प्लस बी। देखो इसको ऐसे बगल बगल लिखोगे और 2 और 1 3, 4 3 7, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा और 2 5 7, ये आंसर हो गया। a माइनस बी, इसमें से इसको घटा दिया गया, 2 में से 1 घटा दिया 1, 4 में से 3 घटा दिया 1, 3 में से माइनस 2 घटा दिया तो 5 आएगा, 2 में से 5 घटा दिया -3। ठीक है, 3a माइनस सी का मतलब पहले 3 को a में गुणा करो, है ना, तो 3 को a में गुणा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आएगा। और फिर b ये है, तो हमने क्या ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी घटा सकते थे, लेकिन हमने माइनस से इसको गुणा करके यहाँ प्लस लिख दिया, है ना। अब 6 और 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2, आंसर हो गया। ए बी यानी इसको गुणा करना है, 2 4 को 1 और माइनस 2 से गुणा करके जोड़ना है, इस 2 4 को 3 और 5 से गुणा करके जोड़ना है, इस 3 2 को 1 माइनस 2 से, इन 3 2 को 3 5 से गुणा करके ये जोड़ना है और ये आ गया आंसर। बी ए में बी पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे और फिर इसको गुणा करेंगे। कर लोगे ना? यहाँ किया भी हुआ है, आप आराम से देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। आप बहुत आराम से कर सकते हो ना। 2a 2b, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 2a। पूरे में 2 कॉमन है कि नहीं? 2 कॉमन लेके a b 0a आंसर लिख सकते हो। नहीं भी 2 कॉमन लोगे तो ये आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको जोड़ना है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc हो जाएगा, है ना, प्लस 2bc, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ये, और ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, इसको जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1 1, ये आपको मिल गया आंसर। ट्रिग्नोमेट्री का भी आना चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है ना। सरल कीजिए, कॉस एक्स पूरे में गुणा होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। साइन से गुणा करेंगे सब में, फिर जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, ये आंसर। ठीक, जोड़ना घटाना ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यदि इतना बराबर इतना है तो हमको एक्स वाई का मान हल करना है। एक्स वाई का मान बताइए, तो देखो ये 2x और 3x हो जाएगा, और ये क्या माइनस वाई वाई हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई, ये 2x माइनस वाई 10 के बराबर, 3x प्लस वाई 5 के बराबर, और साधारण समीकरण है, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। x का मान 3 आ जाएगा और y का मान -4। ठीक, अब देखिए ये fx बराबर ये है। ठीक, तो सिद्ध कीजिए fx इंटू fy बराबर fx प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, fx इंटू fx क्या होगा? ये होगा जो दिया है। fy का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ y रख दें, दोनों को गुणा करना है। तो देखो पहली रो को इसके पहले स्तंभ से गुणा करना है, पहली रो को दूसरे स्तंभ से, पहली रो को तीसरे स्तंभ से गुणा करके जोड़ के लिखना है। तो ये आप गुणा करके लिखोगे तो क्या होगा? fx इंटू fy का मान आएगा। और देखो ये तो आपने गुणा किया, ये क्या है? cos x प्लस वाई है कि नहीं, और ये क्या है? माइनस कॉमन ले लोगे तो ये sin x प्लस वाई होगा, ये 0, और ये sin x प्लस वाई है, और ये क्या है? cos x प्लस वाई है। ध्यान दीजिए, ठीक है, और ये 0 0, तो cos x की जगह cos x प्लस वाई, माइनस sin x की जगह माइनस sin x प्लस वाई, और 0 की जगह 0,
साइन एक्स की जगह साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई, और ज़ीरो की जगह ज़ीरो, और यहाँ वन की जगह वन। यानी ये क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है कि नहीं। जैसे एफ वाई करने के लिए एक्स की जगह वाई रख दिया था, वैसे ही अगर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है तो एफ एक्स प्लस वाई होगा या नहीं। इसके पहले आप फंक्शन तमाम पढ़ रहे थे, है ना। जैसे पी एक्स बराबर कुछ हो तो पी टू बराबर अगर निकालना है तो एक्स की जगह टू लिखते हैं कि नहीं। तो वैसे पी वाई एफ वाई अगर निकालना है तो एक्स की जगह वाई, एफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो एक्स की जगह एक्स प्लस वाई होना चाहिए। और आगे कैलकुलेशन में ट्रिग्नोमेट्री की भी जानकारी होनी चाहिए, फंक्शन की भी जानकारी होनी चाहिए, मैट्रिक्स की गुणा की भी जानकारी होनी चाहिए। तो मेन तो है मैट्रिक्स का गुणा करना, और गुणा करना अगर अब आ गया तो ये फॉर्मूले आपको मालूम है, और ये फॉर्मूले मालूम है तो फंक्शन आपको पता ही है कि एफ एक्स प्लस वाई में जहाँ एक्स वहाँ एक्स प्लस वाई अगर है तो एफ एक्स प्लस वाई होगा, क्योंकि एफ एक्स आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अठारहवां क्वेश्चन, ये वही चीज़ दिया है, हमने निकाला है राइट हैंड साइड क्या है, एफ एक्स प्लस वाई ये होगा, और वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया है, निकला है। क्वेश्चन नंबर 18, ए बराबर ये दिया हुआ है 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, और टेन अल्फ़ा बाई टू 0, 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई, ठीक है। तथा आई कोटि 2 का एक तत्समक अवयव हुआ। आई समझते हो ना, कोटि 2, यानी यहाँ 1 1 होगा, यहाँ 0 0, तो वो क्या होगा, तत्समक अवयव। तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए इंटू ए। तो सबसे पहले आई प्लस ए निकालेंगे, आई ये है और ए ये दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 में 0 जुड़ेगा 1 आएगा, 0 में माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू ये, और ये आ गया। अब आई माइनस ए निकालेंगे, आई ये आई है और प्लस माइनस ए कर देंगे, है ना। ए में -1 का गुणा कर दिया, -1 का गुणा करने का मतलब ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म प्लस हो जाएगा, ये -0 तो 0 ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया, ठीक है। 1 टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू 1, ठीक। ये भी वही आया था, तो आई प्लस ए बराबर आई माइनस ए तो है, और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये भी आना चाहिए। आई माइनस ए ये है, आई प्लस ये, दोनों बराबर है क्या, आई प्लस ए आई माइनस ए बराबर है क्या, नहीं बराबर है। इसका मतलब इसका मान कितना आना चाहिए, आई माइनस ए में जब इतने का गुणा करेंगे तब ये बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं, यहाँ कई सूत्र लगाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आई माइनस ए में हम ये गुणा करने चल रहे हैं, कुछ सूत्र हैं। कॉस 2 थीटा जानते हो कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा कितना है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। 2 थीटा अगर है तो यहाँ थीटा होता है, अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाई 2 होता है, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं। और साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। राइट, ये इसका राइट हैंड साइड लिया है आई माइनस ए, तो ये था आई माइनस ए, और ये है सेकेंड वाला टर्म, इनको गुणा किया, 1 को कॉस अल्फ़ा से गुणा किया, टेन अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा से गुणा किया, ठीक, जोड़ दिया। फिर इसके बाद इसको 1 को साइन माइनस साइन अल्फ़ा से गुणा किया, टेन अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा से गुणा किया, यहाँ लिखा गया। फिर इसके बाद दूसरे में माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा से गुणा किया, कॉस अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 को साइन अल्फ़ा से गुणा किया, ठीक। फिर माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2 को माइनस साइन अल्फ़ा से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 को कॉस अल्फ़ा से गुणा किया तो ये कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इतना बड़ा ये आया राइट हैंड साइड जो यहाँ दिखा है आई माइनस ए, ये आई माइनस ए
इसका मान गुणा करके हम लोगों ने इतना निकाला। अब इसको तो कितना शुद्ध करना, i प्लस ए के बराबर करना है। i प्लस ए कितना हम लोगों ने निकाला था, ये निकाला था। इसके बराबर करने के लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया। ये है आपके एक ट्रिग्नोमेट्री की परीक्षा है एक तरह से। कॉस अल्फ़ा को हम लोगों ने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 लिखा इसको, और टेन अल्फ़ा बाई 2 को प्लस है यहाँ प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बट्टे कॉस अल्फ़ा बाई 2, और साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा, ये कट गया तो ये कितना बचेगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 होगा ना। ये बाद में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फ़ा को माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और फिर इस कॉस अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा को कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, फिर ये टैन अल्फ़ा बाई 2 इसमें गुणा है तो ब्रैकेट करके साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये लिखा गया। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट इस वाले में कॉस अल्फ़ा को माइनस कॉस अल्फ़ा था तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और टैन अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा, इस साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, फिर इधर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, और टैन अल्फ़ा बाई 2 को साइन अल्फ़ा बाई 2 बाई कॉस अल्फ़ा बाई 2, फिर इस कॉस अल्फ़ा को ये लिखा गया प्लस करके। ठीक, पहले तो सारे मान लिखे गए, फिर जो कट सकते थे वो काटे गए, और मान कितना लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो अगले टर्म में ये घट के प्लस आ जाएगा कि नहीं, बाद में कर लेंगे, अभी तो सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। ये कटा तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक, और इनटू ये कितना है, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, इसमें क्या किया है, ऊपर वाला ये पद है ना, ये यहाँ कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्या लिया है, ऐसे सवाल 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये तो रहेगा ही। अच्छा, ये हम ये चैप्टर यहाँ देख रहे हैं बेटा। ये कॉस अल्फ़ा बाई, इस पूरे में कॉस अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम ले लिया है। ठीक है, इस पूरे में इसका कॉस अल्फ़ा बाई 2 एलसीएम लिया है, तो ये कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा बाई 2 इसके अंदर हम गुणा कर लिए हैं। ये यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और खाली ये बचेगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट में भी ये कैलकुलेशन बेटा कॉस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके ये लिखा गया है, इसमें से कुछ पद आपके कटेंगे और जो बचेंगे वो ये। ठीक है, और ये वाला 1 आएगा, ये 1 आएगा, और इसमें देखिए साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस, तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 टैन अल्फ़ा बाई 2 बचेगा, ये कॉमन लिया गया है ना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये माइनस टैन अल्फ़ा बाई 2 प्लस टैन अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ऐसे करने में समझ में आएगा, बताने में ये ऊपर नीचे दिख रहा है ना, इसलिए आप एक एक स्टेप पहले करते चलिएगा। यहाँ हमसे भी कुछ गलती हुई थी, इसलिए वाइटनर लगा कर लिखा गया है। बहुत ध्यान से इसको हम फ़ोटो भेजेंगे, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और आंसर ये आएगा ही आएगा, और जो कि i प्लस ए के बराबर है। ठीक है, ज़रूर से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग, चूँकि टैन अल्फ़ा बाई 2 ही आंसर में ले आना है, इसलिए कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा को कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों के लिए, ध्यान दीजिए इसको। x, y, z और w तथा p क्रमशः 2 क्रॉस n, x 2 क्रॉस n का, y 3 क्रॉस k का,
Z2 क्रॉस P का और WN क्रॉस 3 का तथा PP क्रॉस K कोटियों के आव्यूह हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दिया X Y Z W और P और सबके ऑर्डर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। पी क्या है, पी क्या है, पी क्रॉस के का है, वाई क्या है, 3 क्रॉस के का है। ठीक है, और डब्ल्यू एन क्रॉस 3 का है और y 3 क्रॉस k का है। हमको ये बताना है कि इसमें क्या प्रतिबंध होगा, n k तथा p में क्या प्रतिबंध, k p और n, बाकी तो सब नंबर्स हैं, n k p में क्या संबंध होगा। इस सवाल को पहले ध्यान से देखिए और जो लिखा हुआ है उसको देखिए, फिर इसको हम समझाएंगे कल आपको, क्योंकि आज टाइम हो गया है, इससे ज़्यादा का अपलोड नहीं होता वीडियो। ओके बेटा, इसको हम कल बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।